लालन की मां ने बताया झनक के बड़े भाई के बारे में जानकर झनक को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब लालन की मां बताएगी फाइनली झनक के भाई के बारे में। जी हाँ, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम आपको बता दें यहाँ पर अब लालन की मां जो कि वो फाइनली झनक से मिलने पहुंच जाती है और झनक को कहती है कि बेटा, मैं जानती हूँ एक पिता को खोने का दर्द क्या होता है और मैं अच्छे से जानती हूँ लालन ने भी अपने पिता को खोया है। मैं जान सकती हूँ कि तुम्हारे मन में अभी कितने सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी सी बात बताना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए, कि तुम्हारा बड़ा भाई अभी भी जिंदा है। ये सच तुम्हें किसी ने नहीं बताया, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता ने भी बताना नहीं चाहा, लेकिन वो तुम्हारा सगा भाई है। यहाँ तक अगर मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जाकर खुद अपनी जो माँ है, जिसको तुम माँ तो मानती नहीं हो लेकिन सृष्टि मुखर्जी, उसे जाकर पूछ लो कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई है या नहीं, वो खुद तुम्हें बता देगी। लेकिन जितना मुझे पता है, मैं तुम्हारे भाई के बारे में जानती हूँ कि तुम्हारा भाई है जो कि शायद अब तुमसे मिलना चाहता है। तुम्हें उसकी ज़रूरत है बेटा, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हें संभाल सकता है। तुम्हारा भाई जो कि उर्वशी ने उसे जन्म दिया था, ना कि यानी कि सृष्टि मुखर्जी ने। जी हाँ, उर्वशी ने जिस बच्चे को जन्म दिया वो भी सच बहुत जल्द सामने आएगा। झनक का बड़ा भाई जो कि बहुत जल्द आप सबके सामने दिखाया जाएगा, किस तरह झनक का ख्याल रखता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर लालन की माँ अब झनक का साथ देने वाली है, क्योंकि झनक ही है जो एक ही इंसान है, झनक, जो कि लालन के पिता की प्रॉपर्टी वापस दिलवा सकती। इसलिए लालन की मां अब झनक के भाई को ढूंढने में झनक की मदद करती है, जहां पर अनिरुद्ध बोलता है इस बात पर कि झनक का वाकई में कोई भाई है तो हमें ढूंढना चाहिए। शायद ये दोनों भाई बहन मिलकर एक दूसरे को अपना दर्द बताकर, क्या पता है दोनों यानी कि झनक वापस अपने हाल में आ जाए। झनक अभी बिल्कुल भी कुछ भी बोलने के हाल में भी नहीं है। तो वही लालन की माँ कहती है, मैं जान सकती बेटा तुम्हारे दिल पे इस वक्त क्या बीत रहा होगा। ना तुम्हारी माँ है ना तुम्हारा बाप है, ऐसे में तुम एक अनाथ जैसी हो, लेकिन तुम्हें ये याद रखना है कि तुम अनाथ नहीं है, तुम्हारा एक भाई भी है। और रही बात माँ बाप के जाने की बात, तो तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। तो वही झनक इस बात पर बोलती है, देखिए मुझे अभी इस बारे में कुछ नहीं सुनना, सृष्टि मुखर्जी मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ है उर्वशी रैना। बस इतना ही मुझे कहना और कुछ भी नहीं कहना है। मेरे पापा के जाने के बाद मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है, मुझे भी मुंबई जाने दीजिएगा करके झनक बोलती है। तो तभी लालन आकर कहता है कि झनक तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, क्योंकि तुम अगर यहाँ से चली गई तो तुम्हारा भाई का क्या होगा। तो वही झनक बोलती है, कौन सा भाई, किस भाई के बारे में आप बात कर रहे हो। ना मुझे उर्वशी माँ ने किसी भाई के बारे में बताया, ना ही मेरे पिता ने मुझे किसी भाई के बारे में बताया, तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो मेरा बड़ा भाई है। तो वही लालन की माँ बोलती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है ना बेटा, तो तुम एक बार सृष्टि मुखर्जी से पूछ कर देख लो कि तुम्हारा कोई बड़ा भाई है या नहीं। अभी वहां पर विनायक आकर कहने लगते हैं, ये जो भी बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा, उर्वशी ने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन जब वो तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर रही थी तो ऐसे में उसने अपने बेटे को खुद से दूर किया। यहाँ तक कि अब झनक खुद उसके भाई को ढूंढने निकल जाएगी। तो अनिरुद्ध भी झनक का साथ देने वाला है। वीडियो को लाइक करना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक इंतजार करना।